हमें एक मैसेज यही देना है, वो इमरान मसूद साहब हो, वो राजनीति बोटी बोटी पे ले आते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, सर्व समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि इमरान मसूद कुछ नहीं है और बस वो एक वो बन के रह गया जो उन्होंने कहा था। एक मैसेज मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन अब आने वाला टाइम कांग्रेस का है और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इमरान मसूद ने क्या किया है, क्या किया है किसी के लिए, किसी मुस्लिम के लिए किया हो, किसी दलित के लिए किया हो, एक को बता दो कि किस क्या किया है। लेकिन विधायक बना दिए, आसू मलिक विधायक बनाते, ऐसा खुद कहते हैं कि मेरा जहाँ पर मैं मजबूत स्थिति में हूँ, दो विधायक दिए मैंने वहाँ पर। ये सब कहने की बात है, कहने को तो आप भी कह सकते हो कि मैं मुकेश अंबानी को मैंने वो बना दिया, ऐसा नहीं है। तो स्वागत है आप सभी का TTC न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक। जैसा आप लोग देखते हैं कि जिले में बड़ा एक्टिव हूं और कहीं ना कहीं कि आप लोगों तक जो है वीडियो पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे में मैं निकल रहा था बैट अड्डे की ओर से, तो मेरे को मिली महिला सभा के अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यास्मीन राव। इनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ पर छबील लगी हुई है, तो क्या मैसेज दे रहे हो जनता को? आज छबील लग रही है, क्या मैसेज दे रहे हो जनता को? मैं माइनॉरिटी की जिलाध्यक्ष जी अल्पसंख्यक कांग्रेस डॉक्टर यास्मीन राव जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्यार बांटो, मोहब्बत, ये मोहब्बत का शरबत है। तो हमने आज ये जो अपना स्टॉल लगाया है, ये मोहब्बत का शरबत का स्टॉल लगाया है और आपने देखा होगा काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ शरबत पी के जा रहे हैं। अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से हमारे जो जिला सहारनपुर की तरफ से हैं, हम जगह जगह पर चाय का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चाय पे चर्चा संविधान के लिए, और बाकी हमारा शरबत का जगह जगह छबील लगा के हम शरबत बांट रहे हैं। इसमें सभी जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जिला उपाध्यक्ष हैं और बाकी हमारे प्रदेश के महासचिव सोनू पठान जी हैं, हमारे आरिश भाई हैं और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। तो सब लोग एक प्यार का ही एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्यार बांटो। राहुल गांधी की विचारधाराओं पर ही चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खत्म करो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो। तो रिजल्ट मिल चुका कर्नाटक में, आने वाले में क्या दिख रहा है 2024 में? क्या यहाँ पर जनता समझ जाएगी राहुल गांधी जी की विचारधाराओं को? आने वाले जितने प्रदेश में चुनाव होंगे इंशाल्लाह वहाँ भी कांग्रेस हमारी मजबूत है और कांग्रेस ही आएगी। और यही कहना चाहूँगी कि देखो बहुत हो चुका जुल्म, बहुत हो चुका जुल्म, अब बस करो, अब मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत बांटो। देखिए, मैं सहारनपुर की राजनीति पर बात करता हूँ जी। सहारनपुर की राजनीति में एक बड़ा नाम है इमरान मसूद साहब। देखिए, आप बखूबी जानते हैं, आपका अच्छा उनके साथ संपर्क भी होगा। अब जब मैं कांग्रेस में थे तब आपसे भी मिले होंगे। तो मेरा ये हो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि यहाँ की आवाम हर बार उनको बड़ा पसंद करती है, हर बार वोट देती है। आपने मेयर चुनाव में देखा होगा, मेयर चुनाव में आपकी पार्टी को कितनी वोट मिली, समाजवादी पार्टी को कितनी वोट मिली, लेकिन एक अपना उनका अलग हिसाब है। जनता बहुत जल्दी समझ जाती है, चुनाव में उनको वोट अच्छी खासी देती है। ये कैसा हिसाब चल रहा है जिला सहारनपुर में? आपको क्यों नहीं समझ रही है जनता? समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं समझ रही है? कहते हैं लोग कि जिस भी पार्टी में चले जाते हैं उसी पार्टी को जिंदा कर देते हैं। अगर मैं पीछे थोड़ा बैक आऊँ तो कांग्रेस पार्टी में रहे दो विधायक उन्होंने अपने दम पर जिताए, ऐसा लोग कहते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा वजूद नहीं बन पा रहा है। कोई मुस्लिम लीडर भी सामने नहीं आ रहा है जो इमरान मसूद साहब की टक्कर ले। क्या कहेंगे? मैं दावे से कहती हूँ कि हम इमरान मसूद साहब को पछाड़ देंगे, बिल्कुल पछाड़ देंगे। और रही आने वाला टाइम कांग्रेस का है, अब तक लोगों को समझ नहीं था, वो चाह रहे थे कि मतलब भाजपा को हराना। हमें भाजपा को हराना तो है, हमें भाजपा को तो लाना है ही नहीं, लेकिन हमें एक मैसेज यही देना है, वो इमरान मसूद साहब हो, वो राजनीति बोटी बोटी पे ले आते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, सर्व समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि इमरान मसूद कुछ नहीं है और बस वो एक वो बन के रह गया जो उन्होंने कहा था। एक मैसेज मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन अब आने वाला टाइम कांग्रेस का है और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। हम रोज 200-300 लोगों की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, ज्वाइनिंग करा रहे हैं
और रोज़ हमारा कहीं ना कहीं प्रोग्राम है। आज भी हमारे 4 प्रोग्राम लगे हुए हैं। इस क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि अब कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस को लोग समझ रहे हैं। और अभी तक देखा है कि इमरान मसूद ने क्या किया है, क्या किया है किसी के लिए, किसी मुस्लिम के लिए किया हो, किसी दलित के लिए किया हो, एक को बता दो कि किस क्या किया है। लेकिन विधायक बना दिए, आसू मलिक विधायक बनाते, ऐसा खुद कहते हैं कि मेरा जहाँ पर मैं मजबूत स्थिति में हूँ 2 विधायक दिए मैंने वहाँ पर। ये सब कहने की बात है। कहने को तो आप भी कह सकते हो कि मैं मुकेश अंबानी को मैंने वो बना दिया, ऐसा नहीं है। लोग अपने दम पे वोट करते हैं, अपनी सोच समझ के वोट करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। और आप देखना कि जनता बदलाव लाने के मूड में हो चुकी है और तैयारी कर भी रही है। अच्छा, एक अटकलें लग रही है, आप तो सीनियर नेता हो कांग्रेस पार्टी के, कि इमरान मसूद साहब जो है कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस अब उनको पसंद नहीं कर रही है। और जैसे हमारे और भी नेताओं से बात हुई है कांग्रेस के, वो नहीं चाहते कि इमरान मसूद की वापसी हो। और किस मुंह से वापसी करेंगे? आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस का एक वक्त चल रहा था, वो एक दौर चल रहा था जब सबने कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो हम सब सिपाही, अल्पसंख्यक विभाग के सारे सिपाही कांग्रेस के साथ खड़े थे। अब वो कभी सपा को छोड़ के भाजपा में, सपा में चले जाते हैं, कभी बसपा में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या यकीन करोगे आप? वो तो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में बैठ जाएंगे जाके। अब तो जनता को समझ आ रही है कि एक दल बदलू नेता ही है वो सिर्फ, और कुछ नहीं है। और रही बात वापस कांग्रेस में आने की, तो कांग्रेस के नेता उनको लेने के मूड में नहीं है और नहीं उनका कोई अब इस तरह का मुंह रहा कि वो वापस जाएं। आने वाला लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हो? आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मजबूती से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, आपकी लड़ाई जिले में इमरान मसूद से है रहेगी या भारतीय जनता पार्टी से रहेगी? क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है, कुछ लोग, चुनिंदा लोग, मैं तो इसलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप एक बड़े नेता हो, कि जो मुस्लिम लोग हैं, चुनिंदा लोग, उनको ही हराना चाहते हैं, चाहे समाजवादी के हो या फिर कांग्रेस पार्टी के हो। लोग ऐसा कहते हैं कि आसू मलिक की वजह से चुनाव हारे हैं, कांग्रेस पार्टी की वजह से चुनाव हारे हैं। देखो, मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में सब समाज के लोग हैं। और आपको यही है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हम खड़े हैं तो जुर्म के खिलाफ खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे सहारनपुर में एजुकेशन अच्छी हो, चिकित्सा अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो और हमारे यहाँ साफ़ सुथरा रहे, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। और बाकी आप सब देख ही रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी यही दे रही है कि देखो सिलेंडर इतना महंगा हो गया, हर चीज़ पे आग बरस रही है, गरीब एक आदमी एक पाई के लिए मजबूर हो रहा है। आप ये देख रहे हो कि बेरोजगारी का आलम चारों तरफ है, तो ऐसे में विचार हो रहा है कांग्रेस पार्टी लाए। राजस्थान में 500 रुपये दे रहा, समझ रहे हैं लोग, आप देख रहे हो कि राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर हो गया है, कर्नाटक में कितना बदलाव आया है। और मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, देख ही रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। देखिए, एक सीनियर नेता का जब इंटरव्यू लेते हैं, आपके भी फैन हैं, तो आपके मुंह से जब शब्द निकलेंगे तो लोग आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे कि भैया देखो क्या हमारे नेता ने क्या कहा है। मैं तो इसलिए सभी छोटे बड़ों नेताओं को, सबसे पहले तो मैं छोटे नेताओं के पास ही जाता हूँ। मेरा हमेशा रिकॉर्ड रहा है, जब से मैं न्यूज़ में हूँ 1.5-2 साल से, तब से मैं हमेशा पब्लिक का ज़्यादा लेता हूँ, नेताओं को कम लेता हूँ इंटरव्यू। क्योंकि जनता जैसे बताएगी ना, वो नेता नहीं बता सकता। नेता तो कहेंगे कि हमारे पक्ष में है, लेकिन जनता एक अलग रुझान बताएगी और जनता ही बताएगी कि क्या होगा। लास्ट मैसेज क्या देंगे जिले को? लास्ट मैसेज यही दूंगी कि देखो, बहुत हो चुकी नफरत, अब मोहब्बत से जुड़ो और मोहब्बत बांटो। तो देता रहूँगा अपने इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।